যা পাইছে সব আমার নিয়ে গেছে। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया मौन है। वैसे तो गाजा पर लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि आतंकियों को क्यों ठोक रहे हैं इजराइल, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो पूरी दुनिया मौन रहती है। पूरी दुनिया तो छोड़िए, हमारे देश में बैठा विपक्ष पूरी तरह से मौन है। वैसे तो इंडिया अलायंस चुनाव में दलित आदिवासी सुबह शाम दिन में 50 बार कहता था। राहुल गांधी, दलितों से अगर इतना ही प्यार है तो बांग्लादेश में 90% जो आज सताए जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, वो दलित ही हैं। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ दिखावा करते हैं। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, अगर हिंदुस्तान में हुआ तो सबसे पहले राहुल गांधी इटली की फ्लाइट पकड़ के फुर्सत में निकल लेंगे। राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर पूरी तरह से मौन है। प्रियंका वाड्रा और उनका भाई राहुल गांधी, 2 शब्द लिखने में इनको समस्या आ रही है। इन्होंने बांग्लादेश में जो सरकार नई बनी है उसको बधाई तो देते हैं, लेकिन हिंदू शब्द लिखना भूल जाते हैं। या हिंदू शब्द से राहुल गांधी को इतनी नफरत है कि हिंदू शब्द लिखना भूल गए हैं। तभी तो जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब से राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र कहीं नहीं किया। वैसे तो दलित आदिवासी शब्द हमेशा बोलते रहते हैं। ऐसे लगता है कि दलितों को उनका असली हक राहुल गांधी ही दिलाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर पूरी तरह से मौन है। राहुल गांधी हो या फिर इंडिया अलायंस का नेता, सब बांग्लादेश की अत्याचार पर मौन है। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया अलायंस के नेताओं का बिना नाम लिए सबको लपेट दिया और कहा कि बांग्लादेश में 90% दलित हैं, लेकिन पूरा विपक्ष इस पर मौन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप भी जरूर सुनिए। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रदर्शन हो रहा था या फिर शेख हसीना को हटाने के लिए छात्रों का प्रदर्शन था। ये पहले से ही प्लानिंग थी कि शेख हसीना के बहाने हिंदुओं को बांग्लादेश से मिटाना है, और यही हो रहा है। शेख हसीना इस्तीफा देकर अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भागी, तुरंत हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। हसीना तो सिर्फ बहाना थी, हिंदू निशाना थे, और अब हिंदुओं के पूजा स्थल, हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी।
আর যা পাইছে সব আমার নিয়ে গেছে। তারপর মাইয়া বিচ্ছেদের পর আদে বললে আমি আইস মাইয়া বাড়ি ছাড়া কেন এরকম করবে? আমরা তো একটু নিরাপদ চাইছি, আমরা তো কোনো রাজনীতিতে যাইনি, গেছি। গরিব কেন বাঁচতে পারবে না? বাড়ি এসে আমাকে ঘর লুটপাট করে নিয়ে গেছে, মোটরসাইকেল, স্বর্ণ, টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, গরু বাছুর সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আর আমার 14 বছরই ছেলে নিয়ে গেছে উঠাইয়ে। এদের সঙ্গে তো আপনাদের কোনো শত্রুতা ছিল না, তাই না? না না না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এদের আমার চিনিও না। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিটা তো বলাই আছে। আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে, নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই? আপনাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই, বড় ভাই, ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, ঘাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত শোরুমে খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য তোমরা এই স্বাধীনতা করলাম। রড সিমেন্ট থেকে শুরু করে কমর সব নিয়ে যাচ্ছে। রাব্বি, এই রাব্বি রে, যে রড চুরি করতেছে, রাব্বি, এই রাব্বি, দেখেন রডগুলো নিয়ে কিভাবে চলে যাচ্ছে, আমার দোকানের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাই, এইটার জন্যই আমরা এই দেশে আন্দোলন। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू बेटियां, हिंदू महिला और हिंदू किस तरह से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। मदद तो छोड़िए, कोई इनकी आवाज़ उठा तक नहीं रहा है। और हमारे देश में बैठे नेता तो एक ट्वीट करने में इनको समस्या आ रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को लगता है कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अगर ट्वीट कर दिया तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके हाथ से चला जाएगा। यही कारण है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर पूरी तरह से मौन हैं। इनके ट्विटर से एक ट्वीट तक अभी तक नहीं किया गया है। वैसे राहुल गांधी बांग्लादेश में नई बनी सरकार को बधाई दे देते हैं, लेकिन हिंदुओं का नाम लिखना भूल जाते हैं। दुर्भाग्य देखिए किस तरह से हिंदू राहुल गांधी को वोट देते हैं और 99 सीटें जिता देते हैं, जबकि राहुल गांधी 9 सीटें भी डिजर्व नहीं करते इस देश में। अगर जो बांग्लादेश में जो हालात हैं, अगर ऐसे ही हालात अगर हिंदुस्तान में हुए तो सबसे पहले राहुल गांधी फ्लाइट पकड़ के इस देश से भाग जाएंगे और हिंदुओं को अपने हाल पर छोड़कर भाग जाएंगे। राहुल गांधी वैसे तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लगता है कि रात को सोते होंगे तो रोज यही सोचते होंगे कि मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और सपने में रात को ही वो प्रधानमंत्री बन जाते होंगे। लेकिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, एक विधायक बनना और एक गांव के सरपंच प्रधान बनना भी डिजर्व नहीं करते हैं। राहुल गांधी वैसे तो दलित आदिवासियों की खूब बात करते हैं, लेकिन उनका परिवार ही इस देश की सत्ता पर लंबे अरसे तक काबिज रहा और आज आदिवासी अभी भी वनों पर निर्भर है। उनको समाज की मुख्यधारा में लाने की कभी कोशिश नहीं की गई। जो राहुल गांधी आज दलित आदिवासियों की बात करते हैं वो असल में बात नहीं करते हैं। उनका वो दर्द है जब उनका परिवार सत्ता से दूर है। अगर राहुल गांधी का परिवार या राहुल गांधी खुद इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर भूल जाइए, आदिवासी और दलित वो अपने हाल पर ही छोड़ देंगे। और जिस तरह से आदिवासी सैकड़ों वर्षों से
वनों पर निर्भर हैं, उसी तरह से आदिवासियों का हाल होगा। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती कि आदिवासियों और दलितों का विकास हो, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की होती, तो आज आदिवासी वनों पर निर्भर ना होते, उनके पास जमीन होती, उनका विकास हुआ होता और वो भी समाज की मुख्यधारा से जुड़े होते। दोस्तों, बॉलीवुड गांजा पर अत्याचार होता है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो यही बॉलीवुडिये चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं कहा है। हमारे देश में बैठे बॉलीवुडिये गैंग, बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी सब मौन हैं। और विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अगर हिंदुओं की बात की तो उनका मुसलमान जो वोट बैंक है वो हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, जिनके आप वीडियो सोशल मीडिया पर आप खूब देखते होंगे। वो हिंदुओं के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा खून खौल रहा है, और इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और पूरी दुनिया मौन है, चुप हैं। दानिश कनेरिया को लगातार आतंकियों की ओर से धमकी मिलती है कि तुम या तो हिंदू धर्म छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन दानिश कनेरिया झुके नहीं, डरे नहीं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, और अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके घर को आग के हवाले किया जा रहा है, पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, उस पर भी दानिश कनेरिया बोल रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बैठे क्रिकेटर, बॉलीवुडिये गैंग, नेता सब मौन हैं। दोस्तों, ये जो मौलाना हैं, ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खुश हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को ये सीधा चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन बांग्लादेश में इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बांग्लादेश में पिछले 5 दिन में करीब 200 से ज़्यादा हिंदुओं को मार डाला गया है। 100 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं जिहादी, और 100 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को फूंक डाला है जिहादियों ने। लेकिन इस पर पूरी दुनिया चुप है, मौन है, इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जब इजराइल हमास पर, आतंकी संगठन पर कार्रवाई करता है तो पूरी दुनिया की चीखें निकल जाती हैं और कहते हैं कि हमारे बाप को क्यों मार रहे हो। हमास इनका बाप है, लेकिन बांग्लादेश में रह रहे हिंदू इनके कोई नहीं लगते। दोस्तों, दुनिया का दोगलापन आप समझिए कि गाजा पर एक ट्वीट पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि दुनिया इस पर मौन क्यों है, दुनिया से सवाल पूछते हैं। और जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो यही लोग सीमेंट पीकर सो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, एक ट्वीट नहीं निकलता इनके मुंह से, इनके ट्विटर से, और मुंह से एक शब्द हिंदुओं के लिए नहीं निकलता। हिंदुओं से लगता है कि नफरत सी हो गई है कुछ लोगों को। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया इस पर मौन है। अब बांग्लादेश के हिंदू अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं। उनको पता है कि भारत कोई एक्शन नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बांग्लादेश में बनी नई सरकार को बधाई दी थी और ये भी कहा था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदू समझ चुके हैं कि हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीर ढाका की हैं जहां हिंदू सड़क पर निकल पड़े हैं और कह रहे हैं कि सेव हिंदू, और अपनी सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं कि क्योंकि पिछले 5 दिन में करीब 200 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई है।
बांग्लादेश के हिंदू मान चुके हैं कि हमारी कोई आवाज नहीं उठाएगा, हमारे लिए कोई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन कोई नहीं हमारे लिए कुछ बोलेगा। अब बांग्लादेश के हिंदू खुद ही सड़क पर निकलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन में 200 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया है। वैसे गाजा पर तो अल जजीरा से लेके बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल, बड़े बड़े अखबार आर्टिकल लिखते हैं, खबर दिखाते हैं कि किस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सीमेंट पे कर बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नेता सो चुके हैं। उनको पता नहीं है, वो कहते हैं मरना है तो मरने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों, लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदू समझ चुके हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा। वो खुद ही अपनी लड़ाई खुद ही सड़क पर आकर लड़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। जय हिंद।